हाँ तो तो क्या? जब तुमने निकाह के बारे में मलीहा को बताया तो उसने क्या कहा? मैंने तो बता दिया था मगर वो क्या गर्मागर लगाई रखी है? जो बात है वो सीधी तरह करो। निम्रा खुश नहीं है। वो आगे पढ़ना चाहती है और मलिया भी उसकी फेवर में ही बात कर रही थी। बहुत खूब। मतलब अब मैं अपनी बेटी के इशारों पर चलूंगा। ऐसा कुछ नहीं है आशिर। वो बस आगे पढ़ने का ही तो कह रही है। बहुत कर ली पढ़ाई। जितना करना था ना, उसको चांद पे नहीं भेजना है, ससुराल भेजना है। समझ आई? देखो, बता दो तुम निम्रा को कि हम उसका रिश्ता अपनी मर्जी से तय कर चुके हैं। उसकी शादी भी वहीं होगी, वरना बिठा दूंगा घर उसे। समझ आई? कह देना मलिहा को। जी। समझा दे उसे। बाप हूं मैं उसका, पाबंद है वो मेरे हुक्म की। मोहिद मेरे लिए लॉटरी की तरह है। ये रिश्तेदारी हमें मुस्तहकम करेगी। समझा करो। जी, मैं तो समझ रही हूँ मगर निम्रा, क्या निम्रा, आखिर मसला क्या है? उसे दुख है कि हमने चौथी बेटी उसे बोझ समझ कर मलिया की गोद में डाल दिया। दिमाग खराब है उसका। याद है ना तुम्हें नबीदा, हम दोनों का मुश्तरका फैसला था ये। याद, सब याद है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि उसे जिंदगी का कोई अच्छा सा हमसफर मिल जाए और उसका घर बस जाए। ये जो आज मलिहा उसकी तरफदारी कर रही है, भूल गई है हमारा एहसान। जो हमने उसकी तन्हाई का एहसास किया, तभी तो अपने जिगर का टुकड़ा उसकी गोद में डाला। वरना कौन देता है अपनी औलाद? मुझसे कुछ छुपा नहीं है आशिर, सब जानती हूँ। आप रहने दें, मलिहा निम्रा को समझा देगी। कह कर आई हूं उसे। अच्छी बात है। कह देना तुम मलिहा को कि वो अच्छी तरह निम्रा को समझा दे। बाप का फैसला आखिरी है, वरना घर बिठा कर रुखसत करूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। जी जनाब। चलो ये दोनों तो मेरी हो। दोनों? और नहीं तो क्या, तुम्हें पता तो है मुझे कितनी पसंद है। अच्छा ठीक है, खा लो। वैसे भी जब तुम खाती हो ना, उसी वक्त मुझे मौका मिलता है बात करने का, वरना तुम कहाँ बोलने देती हो। इतना नहीं बोलती हूँ मैं आजाद। सही कह रही हो, कहाँ बोलती मैं तो। अरे तुम जिस तरह से बार बार लाहौर के चक्कर लगा रहे हो ना, तुम्हारी अम्मी बहुत जल्द समझ जाएंगी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अम्मी को तो ये लगता है कि मैं कोई भी काम जिम्मेदारी से नहीं कर सकता। अब उन्हें क्या पता कि उनका बेटा अगर कोई काम जिम्मेदारी से कर सकता है तो वो मोहब्बत है। मोहब्बत प्लानिंग से तो नहीं होती। प्लानिंग से तो मोहब्बत हो सकती है ना। मतलब अब हमें कुछ फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मुझे तो लगता है तुमने कोई प्लानिंग की हुई है। नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ पूछने का प्लान बनाया है। तो पूछ लो ना, देर किस बात की है। हाँ,
ऐसे नहीं तो आंखें बंद करो ना, थोड़ा रोमांटिक स्टाइल में पूछना चाह रहा हूँ। पूछना ये था कि खाने में क्या ऑर्डर करना, भूख बड़ी लगी है। ये क्या बात है? हंसते हुए देखा ना। मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यूनिवर्सिटी ना जाने से वो बेचैन होकर दौड़ा चलाएगा? I know he doesn't care. कॉल करके पूछा भी नहीं उसने कि मैं कहाँ हूँ। जिसे परवाह ना हो उसे जबरदस्ती एहसास तो नहीं दिलाया जा सकता ना। कोशिश तो कर सकती हूँ। कोशिश तो तुम्हारी पप्पू ने भी बहुत की थी बहजाद के दिल में जगह बनाने की, मगर वो नहीं बना पाई ना। क्योंकि बहजाद चाचू के दिल में कोई और था, और जब ऐसा होता है तो जगह बनाना इम्पॉसिबल है। इट्स एक्चुअली नॉट राइट टू डू दैट। लेकिन वो जानता है कि मेरे दिल में वो है। ही नोज दैट आई लव हिम एंड आई नो दैट ही लव्स मी। वो मानता नहीं है। और क्यों नहीं मानता? जब इतना कुछ अस्यूम कर ही लिया है तो ये भी बता दो। बिकॉज ही स्टूपिड। उसको लगता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मोहब्बत जैसा इमोशन भी कोई चीज होती है। He doesn't understand that. उसको नहीं लगता कि दोस्ती से आगे भी कोई रिश्ता होता है। He thinks I'm his best friend. अगर तुमने अपना एटीट्यूड नहीं बदला तो मुझे फिक्र है कि तुम्हारे दरमियान जो दोस्ती का ताल्लुक है वो भी नहीं रहेगा। वो तुम्हें पिक करने आता है, तुम उसके साथ नहीं जाती। वो तुम्हें कॉल करता है, तुम उसकी कॉल नहीं सुनती। याद रखना नवाल, अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला बेटा तो वो जितना तुम्हारी जिंदगी में है वो भी नहीं रहेगा। हाँ, वो ये एटीट्यूड सिर्फ मुझे दिखाता है। वो नहीं, तुम अपना रवैया बदलो बेटा। अगर तुम उससे सच्चे दिल से मोहब्बत करती हो तो उसके साथ नरमी और मोहब्बत के साथ पेश आया करो। भाईजान।